जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने प्रायः लोगों को कहते सुना होगा कि श्री कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं, वह तो काल्पनिक चरित्र है। इस वीडियो में मैं उनके इस धराधाम पर होने के प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया वीडियो अंत तक देखिए। यदि आप पुराणों में लिखी एक एक घटना को पढ़कर शोध करें तो आपको श्री कृष्ण के होने के सभी प्रमाण मिल जाएंगे। किंतु यह विडंबना है कि जिस भी ऐतिहासिक घटना को नकारना हो उसे माइथोलॉजी कहने भर से उसके प्रति लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अंग्रेजी का माइथोलॉजी शब्द मिथ से बना है। मिथ का अर्थ है जो घटना वास्तविक न हो, अर्थात काल्पनिक हो। ऐसा कथानक जिसमें लोकोत्तर व्यक्तियों, घटनाओं और कर्मों का सम्मिश्रण हो। अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान राशि और इतिहास, जिसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं, को मिथ कहा। अर्थात उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वह सब कल्पना है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर प्रवचन सुना करते थे। अब आप कृष्ण को नकार देंगे तो ऐसी बहुत सी बातों को भी नकारना होगा जो भारत और जैन धर्म के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे। श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और युग आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु ने 8वें मनु व्यवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उनका जन्म हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से लगभग 3200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार उस समय शून्यकाल अर्थात रात्रि के 12 बजे थे। ऐतिहासिक अनुसंधानों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, जो झूठ है। हिंदू काल गणना के अनुसार आज से लगभग 5129 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। विश्व इतिहास में महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक बहेलिये के बाण लगने के कारण देह छोड़ दी थी। श्री कृष्ण डार्लिंग ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक में उसके लेखक A.S.P. अय्यर ने एक वास्तविक और बहुत सुंदर घटना का वर्णन किया है। एक बुद्धिजीवी को कृष्ण के अस्तित्व पर शंका थी। वह कृष्ण को एक काल्पनिक चरित्र मानता था। एक दिन उसने किसी संत से कहा, मुझे लगता है कि कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस नाम का कोई पुरुष हमारे इतिहास में हुआ ही नहीं है। संत उत्तर देने के बदले प्रति प्रश्न करते हैं, अच्छा, क्या आपका वास्तव में अस्तित्व है? वह व्यक्ति बोला, इसमें क्या संदेह है? वह तो बाद में पता चलेगा। अब आप यह बताइए कि आपको जानने पहचानने वाले कितने लोग हैं? मैं प्रोफेसर
लेखक, विद्वान और बुद्धिजीवी हूं। 5000 लोग तो पहचानते ही होंगे। अब यह भी बता दीजिए कि कृष्ण को जानने वालों की संख्या कितनी होगी। वह बुद्धिजीवी अपना सिर खुजाने लगता है। करोड़ों में, कदाचित अरबों में भी। संत बोले, और यह संख्या कितने वर्षों से होगी। अब उस बुद्धिजीवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगता है कि एक उत्तर मिलने के बदले प्रश्न पर प्रश्न मिलते जा रहे हैं। और वह संत एकदम शांत चित्त, आनंदित अवस्था में कैसे हैं। फिर भी जैसे तैसे नियंत्रण रखते हुए बोला, कम से कम 3000 वर्षों से। वह संत बोले, अब आप यह भी बता दीजिए कि आपके अब तक के 40 वर्ष के जीवन में कितने लोग आपकी पूजा करते हैं। पूजा? किसकी पूजा? मेरी तो कोई भी पूजा नहीं करता है। और कृष्ण को आपके बताए गए समय के अनुसार 3000 वर्षों के बाद भी करोड़ों अरबों लोग पूजा कर रहे हैं। 3000 वर्ष भी आपके अनुसार कहा, अन्यथा उनका अस्तित्व इससे भी बहुत अधिक है। अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि वास्तविक अर्थ में अस्तित्व किसका है, आपका या श्री कृष्ण का। कदाचित उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा, किंतु आज हमारे चारों ओर असंख्य लोग मिल जाएंगे जो श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। कोई कहता है कि उनके बारे में जो भी बातें हैं सब काल्पनिक हैं। यदि विश्वास न हो तो पता करें, इसके अनेक प्रमाण मिल जाएंगे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जो उनके जाने के बाद समुद्र में डूब गई थी, के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। पुरातत्ववेत्ताओं तथा गोताखोरों के द्वारा पानी के अंदर एक भव्य नगरी के अवशेष की खोज कर ली गई है और अभी भी उस पर काम चल रहा है। यह भव्य नगरी हमारे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की ही नगरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपसे प्रार्थना है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी शंका का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।